आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 के तमाम एमसीक्यूज़। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, इफ़ द बॉन्ड एंगल बिटवीन AB2 टाइप मॉलिक्यूल इज़ 104.5 डिग्री इट्स ज्योमेट्री शुड बी। हमसे कहा है कि अगर हमारे पास AB2 टाइप मॉलिक्यूल मौजूद है और उसके दरमियान का बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी वो हमें बतानी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। जो हमारे AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एंगल होता है 180 डिग्री। तो AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो उसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। जैसा कि आप कह सकते हो CO2 मॉलिक्यूल आपका AB2 टाइप है, CS2 मॉलिक्यूल आपका AB2 टाइप है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे पास है ए, जो कि है लीनियर। बाकी बी ऑप्शन भी गलत है, पैरामिडल। सी ऑप्शन बैंड भी हमारा रॉन्ग है और डी हमारा प्लेनर ट्राइगोनल भी रॉन्ग है। तो AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स का एंगल होता है 180 डिग्री और ज्योमेट्री होती है कौन सी, लीनियर। तो इसी एमसीक्यूज़ को स्टूडेंट्स मैंने करेक्ट करके लिखा है, एंगल यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया 180 डिग्री। एमसीक्यूज़ नंबर 2 देख लेते हैं, द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग इज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ भी लिख दी हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पर ए ऑप्शन में अगर मैं आपसे कहूँ Cl2 मॉलिक्यूल के अंदर यानी क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 242, और अगर मैं यूनिट लिखता किलो जूल पर मोल। और अगर हम HF मॉलिक्यूल की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी होती है 562, और HO मॉलिक्यूल की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी होती है 463, और HN मॉलिक्यूल की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी होती है 390। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसके अंदर है, HF के अंदर है। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 3 देख लेते हैं स्टूडेंट्स, द मॉलिक्यूल विद जीरो डायपोल मूवमेंट इज़। कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी जीरो डायपोल मूवमेंट है। तो स्टूडेंट्स NH3 हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, और आपको मैंने बताया था कि डायपोल मूवमेंट किसकी होती है, पोलर मॉलिक्यूल के डायपोल मूवमेंट लाजमी होती है और उनकी पोलर मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट ज़ीरो नहीं होती। लिहाजा NH3 हमारा यहाँ पर क्या है, इसकी डायपोल मूवमेंट है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। और अगर हम बी ऑप्शन की बात करें स्टूडेंट तो बी हमारे पास है HCl। तो HCl भी हमारा क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा जो है वो क्या है, रॉन्ग है। और सी ऑप्शन हमारा H2O मॉलिक्यूल भी हमारा क्या होता है, पोलर होता है। तो डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। तो डी ऑप्शन हमारे पास है स्टूडेंट CCl4। तो CCl4 हमारा क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती है। लिहाजा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमसे कहा है, द मॉलिक्यूल विच हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। नीचे कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका है। तो यहाँ पर मैंने बॉन्ड एंगल लिख दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर CS2 का बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, H2O का है 104, NH3 का है 107 और BF3 का है 120। इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू है CS2 की। तो CS2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। CS2 के अंदर बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है। एमसीक्यू नंबर 5 में स्टूडेंट्स हमसे कहा है, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl3 मॉलिक्यूल इज़। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हो यहाँ पर बोरोन हमारा सेंट्रल एटम है और 3 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ। इसका मतलब शेप हमारी होगी ट्राइगोनल। और अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर Z की वैल्यू 3 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। तो यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, 3। और यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो मैंने आपको Z का फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम जो कि बोरोन है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो Z की वैल्यू 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी होगी sp2 और शेप होगी ट्राइगोनल। तो ए ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा रॉन्ग है। ए में लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल एंड sp3, रॉन्ग ऑप्शन है। सेकंड में लिखा है लीनियर एंड sp, ये भी गलत है। और थर्ड में लिखा हुआ है प्लेनर ट्राइगोनल एंड sp2, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और शेप आप कह सकते हो कैसी है, ट्राइगोनल। और डी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 6। एमसीक्यूज नंबर 6 में हमसे पूछा है कि नीचे कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन हैं, उनमें से ट्राइगोनल पायरामाइडल शेप किसकी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं ऑप्शन लेकर आ जाता हूँ जल्दी से पहले। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल है SO2 मॉलिक्यूल की मैंने यहाँ पर शेप बनाई है। SO2 मॉलिक्यूल की शेप कैसी है, बेंट है। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग है क्योंकि हमसे कहा है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके ट्राइगोनल पायरामाइडल शेप है। CO2 मॉलिक्यूल की बात करें तो CO2 मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो होती है लीनियर। इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। लेकिन अगर हम अमोनिया की बात करें यानी NH3 की, तो NH3 की शेप होती है ट्राइगोनल पायरामाइडल। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
और अगर हम बात करें C2H4 की, तो इसकी शेप पायरामिडल नहीं है बल्कि इसकी शेप कैसी है, ट्राइगोनल है। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि अमोनिया है। MCQ नंबर 7 में स्टूडेंट्स हमसे कहा है, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल possesses 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, इट्स शेप शुड बी। यहाँ पर हमसे कहा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर H2O को सपोज किया है। तो H2O के अंदर आप देख सकते हो 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो शेप क्या होगी, शेप स्टूडेंट ये कैसी है, बेंट है। इसका मतलब लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बेंट होगा। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि बेंट को हम एंगुलर भी कहते हैं। अगर यहाँ पर बेंट लिखा होता तब भी ये सही होता। तो लीनियर भी रॉन्ग है, ट्राइगोनल भी रॉन्ग है। तो H2O मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो बेंट होती है या एंगुलर होती है। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। MCQs नंबर 8 देख लेते हैं। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द dBi एंड कूलम मीटर इज़। तो स्टूडेंट करेक्ट रिलेशन हमारे पास होती है 1 dBi बराबर होता है 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -30 कॉलम मीटर के। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। 10 की पावर बाकी में रॉन्ग लिखी हुई है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। MCQs नंबर 9 देख लेते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज। तो स्टूडेंट हमसे कहा है कि बॉन्ड का ऑर्डर क्या होगा N2 मॉलिक्यूल में। तो स्टूडेंट N2 मॉलिक्यूल में बेसिकली ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, लिहाजा हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे यहाँ पर कितने हैं, 3। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लास्ट MCQs देख लेते हैं। स्टूडेंट्स हमसे कहा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड C2H4 में कितने हैं। C2H4 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हमें बताने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है C2 के अंदर। यहाँ पर 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन हमारे बॉन्ड बना रहे हैं किसके साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रफ सी डायग्राम बनाई है, तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब 4 हमारे यहाँ से सिग्मा बॉन्ड आ गए और एक यहाँ से आ गया। टोटल हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक पाई बॉन्ड हो गया। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर हमारे पास C2H4 मॉलिक्यूल में 5 हमारे हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड, और एक है हमारा पाई बॉन्ड। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जितने भी MCQs थे यूनिट नंबर 3 के, वो सारे के सारे हमने कर लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।